साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में दोनों में यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है और ये एक 6-7 मिनट के वीडियो से आप अपने ये 6-7 क्वेश्चन जरूर सही कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो हम लाते रहेंगे। एग्जाम से पहले आपको शैक्षिक परिदृश्य वो क्लियर करवा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली बात की जाए तो PM श्री योजना का पूरा नाम, इस योजना का प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के दिन शुरू की जाती है। नोडल एजेंसी की बात की जाए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, और वित्त पोषण की बात की जाए 60-40 यानी केंद्र से 60% और 40% राज्य सरकार से पैसे आ रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आधुनिक बुनियादी ढांचा के तहत स्कूलों का विस्तार करना और स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में, जैसे सौर पैनल है, स्मार्ट अपशिष्ट निपटान प्रबंधन, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना को चयन करने के लिए एक प्रक्रिया तय की गई, जिसके तहत एक ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन होगा, एक प्रारंभिक शिक्षा से और एक माध्यमिक शिक्षा से होगी। चयन प्रक्रिया त्रिस्तरीय होगी। यूडाइस प्लस के डाटा जो स्कूल के द्वारा भरवाए जाते हैं उसी के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। और इस योजना के टोटल बजट की बात की जाए 360 करोड़ रुपए, जिसमें से राजस्थान को बजट है 1500 करोड़ रुपए, और 716 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना थी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 5 सितंबर 2022 को शुरू की जाती है। 60-40 की वित्तीय व्यवस्था, एक ब्लॉक से 2 स्कूलों का चयन किया जाता है। राजस्थान से 1500 करोड़ की व्यवस्था रुपए में 716 स्कूलों को विकसित किया जाएगा। इसके बाद निपुण, पूरे नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमेरेसी। यह योजना कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चे को लिखना, पढ़ना और अंकगणित सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। 2026-23 तक ये लक्ष्य निर्धारित किए गए। कक्षा 3 से इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट बात की जाए स्टार्स के बारे में। स्टार्स का पूरा नाम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, और ये योजना 16 अक्टूबर 2020 को शुरू की जाती है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, और ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी योजना है जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, तो ये स्टार्स है। वित्तीय व्यवस्था भी इसमें अलग है। लगभग योजनाओं में 60-40 आ रही है। इसमें 15% पैसे वो विश्व बैंक से, 53 केंद्र सरकार और 32 राज्य सरकार से। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आप इसे। इसमें राज्यों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो लाइट हाउस राज्य हैं, दूसरे लर्निंग राज्य हैं। लाइट यहाँ पर जहाँ शिक्षा का उजियारा अधिक है, जिसमें केरल है, एक अपना राजस्थान है, एक हिमाचल प्रदेश है। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना में 6 राज्यों में ही इस योजना को शुरू की गई। 3 तो लाइट हाउस राज्य और 3 लर्निंग राज्य हैं। लर्निंग में ओडिशा है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इस योजना में किया जाना है कि भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु एक मूल्यांकन केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। परख नाम से एक जो राष्ट्रीय अनुसंधान या कह सकते हैं मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील की। इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिड डे मील योजना है वो 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में जो सूखे अनाज के रूप में दिया जाता था, वो सितंबर 2004 से पका हुआ भोजन मेन्यू के अनुसार दिया जाना शुरू हो गया। वित्तीय व्यवस्था वही केंद्र से 60, राज्य से 40। 2017-18 में राजस्थान में MDM का संचालन है वो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले आयुक्त पंचायती राज एवं निदेशक मिड डे मील द्वारा इस योजना को किया जा रहा था। और आपको बता देना चाहूँगा, जब ये भोजन है वो बच्चों को परोसा जाता है, इससे पहले 2 व्यक्तियों द्वारा इसे चखा जाता है। वो 2 व्यक्ति कौन होंगे? एक अभिभावक होगा और एक SMC का सदस्य होगा। नेक्स्ट बात करते हैं PM ई विद्या।
ई जहाँ पर आ गया मतलब कोई डिजिटल से है और इसे शुरू किया जाता है कोविड टाइम 30 मई 2020 को। इम्पोर्टेंट है, याद रखें। उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान मल्टी मोड एक्सेस के जरिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया। 4 घटक थे, वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन यानी दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये केंद्र सरकार का एक ऐप है जिसके ऊपर शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध है, जो शिक्षक विद्यार्थी दोनों के लिए उपलब्ध करवाई गई थी इसे। इसके बाद बात की जाती है शिव प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से, वन क्लास वन टीवी चैनल। इसके तहत 32 स्वयं प्रभा जो टीवी चैनल हैं वो शुरू किए गए थे, जिसके माध्यम से शैक्षणिक सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जाए। रेडियो के माध्यम से कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में ऑडियो सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया गया था। विकलांगों के लिए जो डीटीएच के ऊपर एक चैनल शुरू किया गया था, जिसमें सांकेतिक भाषा के रूप में यह शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाई। इंस्पायर अवार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, इसका पूरा नाम आप ध्यान देंगे, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है। ये योजना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, जो पहले बता देता हूँ, 2021-22 में राजस्थान राज्य है वो इस योजना के तहत 10,019 बाल वैज्ञानिकों के चयन करवा के देश में फर्स्ट नंबर पर रहा, इसलिए ये योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना में 10,000 रुपये एक मुश्त प्रदान किए जाते हैं। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी वो कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले और उनकी आयु 10 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एक और बात बता देता हूँ कि जो टॉप 10 राज्य थे, उन टॉप 10 में हमारे 3 जिले थे, जिसमें जयपुर 1 नंबर पर था, अलवर 3 नंबर पर और झुंझुनू 6 नंबर पर था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। समग्र शिक्षा समसा 1 अप्रैल 2018 को प्रारंभ किया जाता है। केंद्र राज्यों के बीच में वही वित्तीय भागीदारी है 60-40 की। 3 योजनाओं को सम्मिलित करके इस योजना को शुरू किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। इसका जो लक्ष्य था वो है प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा को समावेशी, न्याय संगत व सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना, और ये प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया। इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की बात की जाए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को मंजूर किया गया और ये योजना नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप थी, यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार जैसे डिजिटल क्लासरूम और इनको विकसित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक क्रियान्वित की जानी है। यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG 4 के अनुसार विकसित करने के लिए भी इस योजना को लाया गया, इसे थोड़ा ध्यान दे लें। समग्र शिक्षा अभियान फर्स्ट की बात की जाए तो ये शुरू किया जाता है 1 अप्रैल 2018 को, और ये समग्र शिक्षा अभियान सेकंड 4 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार से शुरू किया जाता है, नई शिक्षा नीति के अनुरूप है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आप पढ़िएगा, देखिएगा। और राज्य से संबंधित योजनाएं उसका ये 5-7 मिनट का वीडियो बनाकर कल अपलोड कर दिया जाएगा, अतः आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।